अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी कार्बन। तो आगाज़ करते हैं लेक्चर का। द कार्बन एटम टू विच अ फंक्शनल ग्रुप इज अटैच्ड मे बी क्लासिफाइड एज प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। स्टूडेंट्स, वो कार्बन एटम जो कि बराह रास्त किसी भी फंक्शनल ग्रुप से अटैच हो, उस कार्बन को प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी कार्बन के तौर पर क्लासीफाई किया जाता है। सेकेंड पॉइंट हमारे पास है, कार्बन एटम बॉन्डेड टू फंक्शनल ग्रुप व्हेन अटैच्ड 1, 2 और 3 कार्बन एटम इज कॉल्ड प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी कार्बन एटम। स्टूडेंट्स, सेकेंड पॉइंट में ये बताया जा रहा है कि कार्बन एटम जो कि किसी फंक्शनल ग्रुप से अटैच हो, वो कार्बन अगर मजीद 1, 2 या 3 कार्बन एटम से अटैच है तो उस कार्बन के डिफरेंट होने की बुनियाद पर जो है हम उसको प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी कार्बन एटम का नाम देते हैं। हम इसको स्टूडेंट्स कुछ एग्जांपल्स के जरिए से अंडरस्टैंड करते हैं। हमारे पास सबसे पहले एग्जांपल है RCH2X। एक्स यहाँ पर जो है वो फंक्शनल ग्रुप है जो कि हेलोजन हेलाइड्स को रिप्रेजेंट करता है। सेकंड पे R2CHX है। आर हमारे पास जो है वो अल्काइल ग्रुप है, तो हमारे पास यहाँ जो आर है वो है अल्काइल ग्रुप। R3CX। स्टूडेंट्स, ये तो जो है वो नेमिंग है कॉमन। अब इसको हम ओपन फॉर्म के अंदर लिखते हैं। तो सबसे पहला जो हमारे पास है वो क्या है, हमारे पास एक कार्बन मौजूद है। हमारे पास ये जो कार्बन है ये लिख दिया मैंने यहाँ, इसके साथ 2 हाइड्रोजन, एक फंक्शनल ग्रुप हेलाइड और आर यानी कि अल्काइल ग्रुप अटैच है। तो इसको रिप्रेजेंट किस तरह से किया जा सकता है, आर, ये जो आर है यहाँ अटैच कर दिया, 2 हाइड्रोजन है, 1 इन अपवर्ड डायरेक्शन, 1 इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, और ये जो हाइड्रोजन है ये मैंने यहाँ अटैच कर दिया। तो स्टूडेंट्स, अब इस स्ट्रक्चर को हमने अच्छे से अंडरस्टैंड करना है। ऊपर वाली डेफिनेशंस के मुताबिक जो है, अकॉर्डिंग टू दिस वन, द कार्बन एटम टू विच अ फंक्शनल ग्रुप इज अटैच्ड, ये वो कार्बन है जो कि फंक्शनल ग्रुप से अटैच है। पॉइंट नंबर 1 जो हमने डिस्कस किया उसके मुताबिक ये वो कार्बन है जो कि फंक्शनल ग्रुप X से अटैच है। ये कार्बन जो है इसको प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी का नाम दिया जाएगा। सेकंड पॉइंट, अ कार्बन एटम बॉन्डेड टू विच टू फंक्शनल ग्रुप व्हेन अटैच्ड 1, 2 और 3 कार्बन। अब ये सेकंड पॉइंट को आपने अंडरस्टैंड करना है। सेकंड पॉइंट के अंदर कहा जा रहा है वो कार्बन एटम जो कि फंक्शनल ग्रुप से अटैच है, वो अगर एक कार्बन से अटैच है, 2 से अटैच है या 3 से अटैच है, उस बुनियाद पर प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी कार्बन एटम का फैसला होगा। तो ये जो कार्बन फंक्शनल ग्रुप से अटैच है, ये जो है फर्दर मजीद ये कार्बन एटम सिर्फ एक आर ग्रुप से अटैच है, सिर्फ और सिर्फ एक आर ग्रुप से अटैच है, यानी कि 1R यानी अल्काइल ग्रुप उस कार्बन पर अटैच है जो कार्बन आगे फंक्शनल ग्रुप से अटैच है। तो इस कार्बन को हम कहेंगे कि ये कार्बन जो है वो प्राइमरी कार्बन है। ये जो हमारे पास मौजूद है कार्बन, ये प्राइमरी कार्बन है क्योंकि ये मजीद एक ग्रुप से अटैच है। सेकंड एग्जांपल हमारे पास R2CHX है, इसको लिख के देखते हैं हम। ये कार्बन सेंटर में आ गया, एक हाइड्रोजन, 2 अल्काइल ग्रुप, हाइड्रोजन अपवर्ड डायरेक्शन, अल्काइल ग्रुप, दो आर ग्रुप आ चुके हैं इस एग्जांपल के मुताबिक, और X जो है वो फंक्शनल ग्रुप है X। बिल्कुल सेम सिचुएशन है, जस्ट अल्काइल ग्रुप चेंज हो रहा है। जो कार्बन फंक्शनल ग्रुप से अटैच है वो मजीद एक अल्काइल ग्रुप और 2 अल्काइल ग्रुप से अटैच है। कितने अल्काइल ग्रुप से अटैच है, 2 अल्काइल ग्रुप से। तो इस सूरत में हम इस कार्बन को जो कि फंक्शनल ग्रुप से अटैच है हम नाम देते हैं सेकेंडरी कार्बन का। हमारे पास तीसरी एग्जांपल R3CX। हमारे पास ये कार्बन सेंटर में आ गया, R3 यानी कि 3 अल्काइल ग्रुप अटैच करने हैं, R एक फंक्शनल ग्रुप X। तो इस वक्त हमारे पास जो सेंट्रल कार्बन है जो कि फंक्शनल ग्रुप से अटैच है वो मजीद 3 कार्बन से डायरेक्टली अटैच है। स्टूडेंट्स, इसमें इस बात का खास ध्यान रखना है, वो कार्बन जो फंक्शनल ग्रुप से अटैच है वो कितने कार्बन से अटैच है ये देखा जाएगा। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास ये कार्बन जो है एक अल्काइल ग्रुप, 2 अल्काइल ग्रुप और 3 अल्काइल ग्रुप से अटैच है। तो इस सूरत में
ये कार्बन हमारे पास कहलाएगा टर्शरी कार्बन, टर्शरी कार्बन एटम। तो स्टूडेंट्स ये था लेक्चर हमारा रिलेटेड टू प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी कार्बन की क्लासिफिकेशन। हमारे पास कुछ मजीद एग्जांपल्स भी हैं, इनको हम सॉल्व करते हैं बेहतर प्रैक्टिस के लिए। तो हमारे पास जो सबसे पहला कंपाउंड है CH3 मिथाइल ग्रुप अटैच है CH2 एंड X। अगर इसको हम लिखेंगे तो स्टूडेंट्स क्या तरीका होगा, CH H, this CH एंड H, और ये इसको हम अटैच कर देंगे फंक्शनल ग्रुप से। तो स्टूडेंट्स इसको हमने अच्छे से अंडरस्टैंड करना है। हमारे पास ये जो कार्बन है फंक्शनल ग्रुप से अटैच है, तो ये मजीद जो है 2 हाइड्रोजन और एक जो है वो अल्काइल ग्रुप से अटैच है, यानी कि ये डायरेक्टली एक कार्बन से अटैच है। ये जो फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन है ये सिर्फ एक R ग्रुप से अटैच है, R ग्रुप यानी कि अल्काइल ग्रुप। यहाँ पर जो इसके साथ अल्काइल ग्रुप अटैच है वो मिथाइल है CH3। तो उस सूरत में ये जो हमारे पास कार्बन होगा ये प्राइमरी कार्बन होगा। इसी तरह से सेकंड एग्जांपल हमारे पास मौजूद है। अगर इसको हम ओपन फॉर्म के अंदर लिखते हैं तो ये हमारे पास इस तरह से बन जाएगी CH, ये सेंट्रल कार्बन, ये फंक्शनल ग्रुप आ गया, ये C, ये कार्बन और इसके साथ 3 हाइड्रोजन 1 2 एंड 3, और ये कार्बन ये वाला 1 2 एंड 3। तो स्टूडेंट्स ये कार्बन जो कि फंक्शनल ग्रुप के साथ अटैच है ये मजीद 2 कार्बन से अटैच है, एक ये कार्बन और एक ये कार्बन। तो जब फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन 2 मजीद अल्काइल ग्रुप से अटैच हो, यानी कि 2 कार्बन के साथ अटैच हो मजीद, तो उसको हम कहते हैं सेकेंडरी कार्बन। क्या नाम देते हैं, सेकेंडरी। इसी तरह से हमारे पास तीसरी एग्जांपल के अंदर जो है वो कार्बन जो है मजीद 3 कार्बन से अटैच है। हम डायरेक्टली इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये जो कार्बन फंक्शनल ग्रुप से अटैच है ये मजीद 1C एंड दिस वन इज सेकेंड C। इसको मैं इस तरह से लिखता हूँ CH2। स्टूडेंट्स तो ये कार्बन मजीद जो है ये सेकेंड कार्बन, ये फर्स्ट कार्बन और ये थर्ड कार्बन। तो ये कार्बन जो कि फंक्शनल ग्रुप से अटैच है मजीद 3 कार्बन के साथ अटैच है बराह रास्त, यानी कि डायरेक्टली। तो स्टूडेंट्स इस कार्बन को हम कहेंगे टर्शरी कार्बन। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा लेक्चर रिलेटेड टू प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी कार्बन की क्लासिफिकेशन। आई होप कि ये टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।